आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये जो है किसकी आत्मकथा है। तो देखिए ये जो ए सेंचुरी इज नॉट इनफ है ना, ये सौरभ गांगुली की आत्मकथा है। तो सौरभ गांगुली आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले इस पुस्तक को कब प्रकाशित किया गया था, तो इसे जो है वर्ष 2018 में जो है प्रकाशित किया गया था। सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा अगर पूछी जाए तो प्लेइंग इट माई वे, ये जो है सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। वाइड एंगल पुस्तक के लेखक कौन है, तो देखिए वाइड एंगल पुस्तक के जो लेखक है ना, ये अनिल कुंबले हैं। राहुल द्रविड़ के अगर आत्मकथा के बारे में पूछा जाए तो टाइमलेस स्टील, ये जो है राहुल द्रविड़ का जो है जीवनी है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से कौन जो है विकेट कीपर बल्लेबाज नहीं है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका हनुमा विहारी दिया हुआ था। तो देखिए ये जो हनुमा विहारी है ना, ये भारत के बल्लेबाज हैं लेकिन विकेट कीपर बल्लेबाज नहीं है। तो हनुमा विहारी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना ये जो है किस वर्ष किया गया था। तो देखिए कलकत्ता विश्वविद्यालय की जो स्थापना है ना, ये 24 जनवरी 1857 को किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था, तो ये लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किया गया था। तो 24 जनवरी 1857 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सिवाना दुर्ग कौन सी पहाड़ी या पर्वत पर स्थित है। तो देखिए ये जो सिवाना दुर्ग जिसे किला कहा जाता है, ये जो आपका हल्देश्वर पर्वत पर स्थित है। बात कर ले सिवाना दुर्ग ये जो है कहाँ पर स्थित है, तो ये राजस्थान के बाड़मेर जिला में स्थित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो हल्देश्वर पर्वत आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि कलिंग वर्तमान में जो है भारत के किस राज्य में स्थित है। तो देखिए कलिंग जो है वर्तमान में ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो उड़ीसा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले कलिंग का युद्ध किन के मध्य और कब हुआ था। तो देखिए कलिंग का जो युद्ध है ना, ये सम्राट अशोक और कलिंग के राजा चैत्र राज के बीच हुआ था। और कब हुआ था, तो ये 261-262 ईसा पूर्व में जो है भुवनेश्वर से 8 किलोमीटर दूर दक्षिण में जो है दया नदी के किनारे लड़ा गया था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारत को टोक्यो पैरालंपिक में जो है कितने ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं। तो देखिए भारत को टोक्यो पैरालंपिक में जो है टोटल 6 ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं। तो 6 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वो 6 ब्रॉन्ज मेडलिस्ट का आप नाम देख लीजिए, जैसे कि सुंदर सिंह गुर्जर को जो है जैवलिन थ्रो में दिया गया था ब्रॉन्ज मेडल। सिंहराज अडाना को जो है 10 मीटर एयर पिस्टल में दिया गया है। शरद कुमार को जो है हाई जंप में दिया गया है। अवनी लेखरा को जो है गोल्ड मेडल भी मिला था, लेकिन शूटिंग में जो है इन्हें 50 मीटर में इन्हें जो है ब्रॉन्ज मेडल दिया गया था। हरविंदर सिंह को जो है तीरंदाजी में जो है ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। मनोज सरकार जो है बैडमिंटन में जो है ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। इसके अलावा आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 में जो है भारत ने टोटल कितने पदक जीते हैं, तो भारत ने टोटल जो है 19 पदक जीते हैं, जिसमें 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। और भारत की रैंक अगर पूछी जाए तो देखिए भारत जो इसमें रैंक रहा था वो 24वें स्थान पे रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा ये फैक्ट्स भी आप देख लीजिए कि पैरालंपिक 2020 खेलों का जो आयोजन है ना, ये आपका 24 अगस्त 2021 से लेकर जो है 5 सितंबर 2021 के बीच किया गया था। 2021 पैरालंपिक खेलों का जो आयोजन है ये कहां पर किया गया था, तो ये जापान की राजधानी टोक्यो में किया गया था। और इसका मोटो क्या था, तो यूनाइटेड बाय इमोशन, इसका जो है ये मोटो था। तो मोटो भी आपको ध्यान में रखना है। मैस्कॉट यानी अगर शुभंकर पूछा जाए तो सोमेटी जो है इसका शुभंकर था। इसके अलावा 2024 का पैरालंपिक पूछा जाए कि कहां पर आयोजित किए जाएंगे, तो ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में जो है ये आयोजित किया जाएगा। भारत की ओर से टोक्यो पैरालंपिक 2020 में जो है कितने एथलीट्स ने भाग लिया था, तो टोटल जो है 54 एथलीट्स ने भाग लिया था। अगर पूछा जाए कि ओपनिंग सेरेमनी में जो है फ्लैग बियरर कौन रहे थे, तो ये टेक चंद रही थी। क्लोजिंग सेरेमनी में अगर फ्लैग बियरर पूछा जाए तो ये अवनी लेखरा रही थी। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत में जो है सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन है, यानी भारत सरकार का जो है प्रथम विधि अधिकारी जो है ये कौन होता है। तो देखिए भारत सरकार का जो प्रथम विधि अधिकारी है ना,
ना, ये आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, यानी भारत के जो है महान्यायवादी होते हैं। तो भारत के महान्यायवादी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका एक यूनियन बजट से प्रश्न आया था 2020-21 से रिलेटेड। एग्जैक्टली बच्चों के द्वारा मुझे नहीं पता चला कि क्या प्रश्न पूछा गया था। अगर आप एग्जाम देकर आए हैं तो आप कमेंट करके जो है जरूर बता सकते हैं। इसके अलावा इंग्लिश में एक प्रश्न मुझे मिला था, फर्स्ट शिफ्ट में आपका पूछा गया था कि पंक्चुएशन का जो है आपका स्पेलिंग पूछा गया था। इसके अलावा एक और आया था कि विजिलेंट का जो है आपका सिनोनिम जो है वो पूछा गया था। तो ये जो आप विजिलेंट का सिनोनिम जो है आप कमेंट करके जरूर जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि किस वर्ष में जो है भारतीय आयोग विश्वविद्यालय का गठन किया गया था। तो देखिए वर्ष 1902 में जो है भारतीय आयोग विश्वविद्यालय का जो है गठन किया गया था। तो 1902 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि शेरशाह सूरी का मकबरा ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो देखिए शेरशाह सूरी का जो मकबरा है ना, ये बिहार के सासाराम में स्थित है। तो सासाराम आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले इसका निर्माण कब पूरा हुआ था। तो देखिए इसका जो निर्माण है ना, ये 16 अगस्त 1545 में पूरा हुआ था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि ए प्रॉमिस्ड लैंड ये जो है किसकी आत्मकथा है। तो देखिए ये प्रॉमिस्ड लैंड है ना, ये बराक ओबामा की आत्मकथा है। तो बराक ओबामा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि कल्पतरु उत्सव ये जो है किस महीने के जो है पहले तारीख को मनाया जाता है। तो देखिए ये जो कल्पतरु उत्सव है ना, ये आपका 1 जनवरी यानी किस महीने में, तो 1 जनवरी को जो है पहले तारीख को मनाया जाता है। तो जनवरी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि जन धन योजना लागू हुआ था, तो भारत के वित्त मंत्री जो है ये कौन थे। तो सबसे पहले हम लोग जन धन योजना के बारे में बात कर ले। तो देखिए जन धन योजना की जो घोषणा है ना, ये प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2014 को किया था, तथा इसका जो शुभारंभ है ये 28 अगस्त 2014 को किया गया था। और उस समय 2014 में भारत के वित्त मंत्री कौन थे, तो अरुण जेटली थे। तो अरुण जेटली आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि राज्यसभा का गठन का प्रावधान ये जो है किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो राज्यसभा के गठन का जो प्रावधान है ये आपका अनुच्छेद 80 में वर्णित है। तो अनुच्छेद 80 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा थर्ड शिफ्ट में आपका ये भी पूछा गया था कि सोडियम हाइड्रोक्लोराइड में सोडियम अणुओं की जो है संख्या कितनी होती है। तो देखिए सोडियम क्लोराइड का जो सूत्र होता है वो NaCl होता है। तो और अणुओं की संख्या जो आप कमेंट करके जवाब दे दीजिएगा। इसके अलावा एक आपका जो है ग्रांड ओल्ड लेडी से जो है आपका प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के जो लेखक है ना, ये आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती ने जो है इस पुस्तक की रचना की थी। तो दयानंद सरस्वती आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 2021 का विजय हजारे ट्रॉफी ये जो है किस टीम ने जीता है। तो देखिए 2021 का जो विजय हजारे ट्रॉफी है ना, ये हिमाचल प्रदेश ने पहली बार जीता है। तो हिमाचल प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले उपविजेता टीम कौन रहा है, तो ये तमिलनाडु राज्य रहा है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भवानी देवी ये जो है किस खेल से संबंधित है। तो देखिए ये जो भवानी देवी है ना, ये तलवारबाजी खेल से संबंधित है। तो तलवारबाजी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 2021 में उत्तराखंड महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग का जो है ब्रांड एम्बेसडर ये जो है किसे बनाया गया है। तो देखिए उत्तराखंड राज्य का महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग का जो ब्रांड एम्बेसडर है ना, ये हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया को बनाया गया है। तो वंदना कटारिया आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में जो है भारत का रैंक पूछा गया था। तो देखिए वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में जो भारत का रैंक रहा है ना, ये 7वां पायदान रहा है। तो 7वां आपका करेक्ट आंसर होगा। 2020 में जो है ये 5वां पायदान रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका जनगणना 2021 की थीम पूछी गई थी। तो इसकी जो थीम है हमारा सेंसरशिप और हमारा भविष्य ये जो है जनगणना 2021 का थीम है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि पहला चंदन संग्रहालय ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसके अलावा एक आपका प्रश्न आया था
कि विश्व प्रेस दिवस ये जो है कब मनाया जाता है। तो देखिए विश्व जो प्रेस दिवस है ना, ये आपका 3 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं जो है संविधान के किस भाग में है। तो देखिए संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं है ना, ये संविधान के भाग 14 में है। तो भाग 14 आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद आपका 308 से लेकर जो है 323 में है। निर्वाचन ये जो है किस आपका भाग में है, तो ये आपका भाग 15 में है। अगर आपात उपबंध के बारे में पूछा जाए तो ये किस भाग में है, तो ये आपका भाग 18 में है। संविधान के संशोधन ये जो है किस भाग में है, तो ये आपके भाग 20 में है। तो